नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह परमार स्वागत करता हूं आपका फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने राजा मंधाता के वंशजों और महाराज त्रिशंकु के बारे में जाना। आज हम जानेंगे इस धरती के सबसे बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के नए एपिसोड को। राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के राजा सत्यव्रत के पुत्र थे। राजा हरिश्चंद्र का जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष में हुआ था। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया कि जब राजा सत्यव्रत ने सशरीर स्वर्ग जाने का निर्णय लिया, तब उन्होंने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अगला राजा घोषित कर दिया। राजा हरिश्चंद्र को प्रजाप्रिय राजा माना जाता था, क्योंकि वे अपनी प्रजा के लिए काफ़ी कुछ करते थे और प्रजा को दान आदि दिया करते थे। वे अपनी प्रजा के हर सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। राजा हरिश्चंद्र के बारे में हमारे ग्रंथों में काफ़ी कुछ मिलता है। राजा हरिश्चंद्र को न्याय प्रेमी, सत्यवादी और प्रजा प्रेमी राजा माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र में इतनी बुद्धि और बल था कि उन्होंने चारों दिशाओं के राजाओं को उनका राज्य जीता और चक्रवर्ती सम्राट बने। राजा हरिश्चंद्र एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने राज सूर्य हवन किया था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारा था। राजा हरिश्चंद्र बहुत समय तक पुत्रहीन रहे, जिसके बाद अपने कुल गुरु वशिष्ठ के उपदेश से उन्होंने वरुण देव की उपासना की। तो इस शर्त पर पुत्र जन्मा कि उसे हरिश्चंद्र यज्ञ में बलि दे देंगे। पुत्र का नाम रोहिताश्व रखा गया। वरुण देव के कई बार आने के बाद भी जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, तो वरुण देव ने राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग होने का श्राप दिया। रोग से छुटकारा पाने और वरुण देव को फिर से प्रसन्न करने के लिए राजा हरिश्चंद्र महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। इधर इंद्रदेव ने रोहिताश्व को वन में भगा दिया। उधर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि वशिष्ठ जी की सम्मति से अजयगत नामक एक दरिद्र ब्राह्मण के बालक शूनशेप को खरीदकर यज्ञ की तैयारी की, परंतु बलि देने के समय शमिता ने कहा कि मैं पशु की बलि देता हूँ, मनुष्य की नहीं। जब शमिता चला गया तो विश्वामित्र ने आकर शूनशेप को एक मंत्र बताया और उसे जपने के लिए कहा। इस मंत्र का जप करने पर वरुण देव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, तुम्हारा यज्ञ पूरा हुआ, इस ब्राह्मण को छोड़ दो, मैं तुम्हें जलोदर रोग से भी मुक्त करता हूँ। यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश्व भी वन में लौट आया। वहीं शूनशेप को विश्वामित्र ने अपना पुत्र बना लिया। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दान मांगा, जिस पर राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राजपाट दान दिया। दान देने के बाद दक्षिणा देने की परंपरा है, जिसे पूरा करने के लिए विश्वामित्र ने कहा। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने मंत्री को दक्षिणा देने के लिए राजकोष से स्वर्ण मुद्रा लाने के लिए कहा। इस बात पर विश्वामित्र क्रोध में आ गए और बोले कि जब राज ही नहीं रहा तो राजकोष का क्या अर्थ है। इस पर राजा को गलती का एहसास हुआ और दक्षिणा देने के लिए समय मांगा, क्योंकि राजा सत्यवादी होने के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ भी थे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि दक्षिणा जरूर दी जाएगी, परंतु थोड़ा समय प्रदान करें। इस पर महर्षि ने उन्हें मोहलत दे दी, लेकिन राजा को समय का ध्यान रखने की चेतावनी भी दी। दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ काशी आए और यहाँ राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया ताकि वह दक्षिणा के लिए धन का इंतजाम कर सकें। पर जब इससे भी दक्षिणा की राशि पूर्ण नहीं हुई तो राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी एक चंडाल के हाथ बेच दिया। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र से अलग हो गए। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा लोगों के घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने का कार्य करने लगी। पुत्र रोहिताश्व अपनी माँ के साथ ही रहा। हरिश्चंद्र को शमशान में रखवाली करने का कार्य मिला, जिसे हरिश्चंद्र पूरी ईमानदारी से करने लगे। हरिश्चंद्र राजा से रंग हो गए। शमशान घाट पर जो भी शव जलाने आता, हरिश्चंद्र उनसे कर वसूलते। एक दिन हरिश्चंद्र के पुत्र को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हरिश्चंद्र की पत्नी रोते बिलखते अपने पुत्र का शव लेकर शमशान घाट पहुंची। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, पर कर्तव्य के कारण अपनी पत्नी से कहा कि अंतिम संस्कार तभी होगा जब वे कर अदा करेंगी। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं है, वे कर कहाँ से देंगी। इस पर हरिश्चंद्र ने अपनी भावनाओं पर काबू करके कहा कि वे अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, आपको कर देना ही होगा। इस पर उनकी पत्नी रोने लगी। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप अपनी साड़ी का आधा भाग चीर कर उन्हें दे दें, इसी को वे कर समझ कर रख लेंगे। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा जैसे ही अपनी साड़ी को चीरने की कोशिश करने लगी, तभी आकाश में तेज गर्जना हुई और महर्षि विश्वामित्र वहां प्रकट हुए और हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व को जीवित कर दिया और हरिश्चंद्र को उनका सारा राजपाट वापस लौटा दिया। और राजा हरिश्चंद्र को बताया कि वे उनकी परीक्षा ले रहे थे।
और ये सब उन्हीं की परीक्षा का हिस्सा था। महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से बहुत प्रसन्न हुए और राजा हरिश्चंद्र को वरदान देते हुए कहा कि जब भी कभी सत्य और धर्म की बात आएगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम सम्मान और आदर से लिया जाएगा। इसी के बाद राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्रख्यात हुए। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने लंबे समय तक धरती पर शासन किया। राजा हरिश्चंद्र के बाद उनका पुत्र रोहिताश राजा बना। रोहिताश के बाद चंप, चंप के बाद वासुदेव, वासुदेव के बाद विजय, विजय के बाद भसक, भसक के बाद वक्र, वक्र के बाद बाहुक, बाहुक को ही असीत के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के पुत्र राजा सगर हुए। इन्हीं सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए माँ गंगा को धरती पर आना पड़ा था। राजा सगर की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो ये थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।